मैं जानना चाहूंगा 2 हफ्ते आप रहे, जिसमें से 4 दिन आप रिमांड पे थे, बाकी टाइम आपने जेल में गुजारा। क्या रवैया और सलूक था आपके साथ, जिस पे पुलिस हुकूमत ने मेरे साथ वहां धक्का दिया मुझे। हाँ। पुलिस ने मुझे धक्का दिया और ये सारी हुकूमत मेरे पेशाब का टेस्ट लेने पे बड़ा जोर कर रही थी। मजाक नहीं पड़ा हुआ, मैं 16 दफा वजीर रहा हूं। जो आदमी 16 दफा वजीर रहा हो, जब उसको धक्के पड़ रहे हों और वो जेल से निकल कर ये कहे कि मैं माफ करता हूं, मुझे मौत की चक्की में रखा गया जहां फवाद को रखा गया था। आज रिहाई पर इमरान खान ने जिंदगी में शायद पहली दफा किसी को सिगार का डब्बा दिया हो। शेख राशिद अहमद ने बाहर आकर के 16 दिन बिताने के बाद बाहर आकर के बताया कि उन व्यक्ति के साथ में क्या क्या हुआ। अब स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी राम प्यारी पे लाठी पड़ेगी, किसी को भी कुछ भी उसके साथ वहाँ कराया जाएगा, किसी के ऊपर कैसा भी कुछ भी इनकी भाषा में जिसको कहते हैं तशद्दुद होगा, कितना भी उसको कुछ भी किया जाए, वो बताएगा तो नहीं कि मेरे साथ ये हुआ है। और पाकिस्तानी फौज इस मामले में एक्सपर्ट है कि दर्द ऐसी जगह जो जहाँ पे कोई बता ना पाए। बहरहाल इन सब के बावजूद यहाँ पे कोई सबसे बड़ा मूर्ख है तो वो है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार। जिसको किसी को आप उठाओ, पॉपुलर लीडर को उठाओ, 10-12 दिन 15-16 दिन उसको टॉर्चर करो, जो भी किया हो अलग विषय है, उसको छोड़ दो। अब वो बाहर निकल के उसके कितनी सिंपैथी आ जाएगी, कितना चिल्लाएगा आपको उल्टा, और जो वैल्यू है वो डैमेज करेगा। मेरा ससुराल है, मुझे चक्की में रखा उन्होंने, मौत वालों को सजाए मौत की चक्की में। फवाद को भी वहाँ रखा था, उसी चक्की में मैं भी रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरे ट्विटर से भी लोग खौफजदा हैं। सो उन्होंने जहाँ मुझे लेके गए, मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध के और हाथ बांध के, मैंने उनको पासवर्ड बता दिए, वो मेरे फ़ोन उनके पास हैं। आज भी मैंने उनको कहा कि सारा बायोडाटा आपने निकाल लिया है। 90% सहाफ़ियों के, आपका भी नंबर होगा उसमें, आपको कॉल नहीं आई कि ये आप ही का नंबर है या किसी और का है। सो मेरे सामने जो जहाँ मुझे ले गए आँखों पे पट्टियाँ बांध के इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन से, वहाँ पासवर्ड मांगा, मैंने उनको पासवर्ड दे दिया। वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं, वो मेरे ट्वीट से डरते हैं। अब तो मैंने कौम को आज ये पैगाम दिया कि सारे मुझे अब फॉलो करें, मैं ट्वीट पर ही इनका सत्यानाश कर दूंगा। मैं तो पागल हूँ, चैनलों पे आता हूँ। मुझे पता होता कि ये बुज़दिल मेरे ट्वीट से डरते हैं तो मैं ट्वीट दिन में 2 दफ़ा कर दिया करूँ जी। अब तो मुझे ये काम आता है, ज़रा लेट शुरू किया है। तो और मेरे साथ किसी ने कोई जो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास वो सबूत मौजूद है। शेख साहब, जब आपके हाथ पे हथकड़ी बांधी, आंखों पे पट्टी बांधी, पासवर्ड मांगा, तो क्या आपसे पूछा है? इसके अलावा रिमांड में आपसे क्या गुफ्तगू हुई है? एक लेकिन हमने वो वीडियो देखी थी जिसपे शायद आपको कोई धक्का लगता है और आप एक सिपाही के कंधे पे जाके गिरते हैं और आप दीदा हो जाते हैं, वहां जज्बाती हो जाते हैं, जिसपे पुलिस ने मेरे साथ वहां धक्का दिया मुझे। हाँ। पुलिस ने मुझे धक्का दिया और ये सारी हुकूमत मेरे पेशाब का टेस्ट लेने पे बड़ा जोर कर रही थी। वो सिर्फ मेरे मीडिया से, आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया से, मैंने कहा मैं एंकर बनने की सोच रहा था रिटायर होके। अब तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं एक्टिव सियासत करूंगा। फरमाइश क्या थी कि आप इमरान खान से अलहदा हो जाएं, उनकी तरफदारी छोड़ दें, ये फरमाइश नहीं, थी? मुझे किसी ने, मुझे उनको मेरी आदत का पता है। मैंने बैठते सार उनसे कहा कि अगर मुतालबा आपका सिर्फ ये है कि मैं अपनी हमदर्दियां बदल सकूं तो वो नहीं बदलूंगा। जो पार्टी आप कोई बनाना चाहते हैं तो उसमें भी मैं शामिल नहीं हूंगा। मैं एक वोट की सियासत करता हूं। 16 दिन किसी शख्स को मेरी शक्ल नहीं देखने दी गई। ये जो मैं आपके पास आ गया यहाँ, बस वही आ गया। उसके बाद इन्होंने मुझे कैद तन्हाई में रखा। अगर मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज है तो मैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऊपर अपने आप को फांसी लगा दूंगा। अगर मेरे ऊपर राना सनाउल्लाह साहब, अगर मेरे 16 वजारतों में कोई करप्शन का केस है तो मैं इस दरख्त के ऊपर अपने आप को कौम के सामने लटका दूंगा कि मैं करप्ट आदमी था। विजिट हो रहा है पाकिस्तान का, एक बहुत ही साहब, बहुत अहम साहब हैं वो, जो पाकिस्तान आए हुए हैं और हमारे सामने खबर आई तो हमने कहा चलें चुपके चुपके इसके ऊपर बात किए लेते हैं। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ्टी
इज़ वर्ल्ड क्लास। ये कौन कह सकता है? इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट है ये कौन दे सकता है? ये तो हम खुद दे सकते हैं अपने बारे में, लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा देगा तो वो कौन होगा? वो साहब हैं IAEA के चीफ, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर। बहुत पॉजिटिव खबर है। लेकिन इसके ऊपर जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा की तरफ से जो कहा गया है कि नहीं, वो तो कोई डील करने नहीं आए, कोई सौदा नहीं हो रहा पाकिस्तान के किसी प्रोग्राम का। बहुत ही कमाल के जनाब। वो गेट नंबर 4 और 5 वालों के जो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये तो सऊदी अरेबिया को बेचें आप 10 अरब में, वो आपका ले लेगा। एक टुकड़ा उसको बेच दें, एक टुकड़ा उसको दे दें, एक उसको दें। अच्छा, ये उनका मेडन विजिट है, पहला विजिट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं वो पहली मरतबा पाकिस्तान आए हैं। और इसमें डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, फिर बात करेंगे कि मुमताज़ जहरा बलोच ने क्या कहा इस हवाले से। खबर की डिटेल्स ये हैं कि जो चीफ साहब हैं एजेंसी के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उनकी मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो से। इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के आप कह लें टॉपिक्स थे, क्योंकि उन्होंने एक सेमिनार से भी एड्रेस किया। पहले की जब हम बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि उनका ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। भाई ये क्या गेम प्लान है? क्या पूरी दुनिया के सुपर पावर्स और जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अब भारतीय नजाद और इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश लोग जो हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे? देखिए, हमने देख लिया, पहले ऋषि सुनक बन चुके हैं। देखिए, निकी हेली जानते हैं ना आप, नाम तो सुना होगा। तो निकी हेली साहिबा ने अब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस में भागने का ऐलान कर दिया। वो इसको रिकग्नाइज करती हैं और इसको बड़े धड़ल्ले से कहती हैं। और हम वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त देख लें, वो खातून भी, उनका ताल्लुक भी इंडिया से है। तो सबके सब जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त, जिनको हम कहते हैं कि बहुत ताकतवर ममालिक दुनिया के, उन सब पर लगता है कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मरान बनने वाले हैं, बन रहे हैं ऑलरेडी और आगे भी बनने वाले हैं। IMF के प्लान की तो आपको ज़िंदगी भर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बातें हो रही हों तो हो सकता है उनको खुद से भी कोई हो कि भाई जाओ, दौड़ो भागो, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन ये तो हमने अजराहे एक बात कर दी। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि उनके एक्स बॉस हैं, उनको टफ टाइम देने वाली हैं, ये उनका कहना है। टफ टाइम वो देंगे ही नहीं, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन वो अब इलेक्शन में अपना नाम जो है उनका नॉमिनेट होगा और वो उन्होंने कहा कि जनाब वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। तो ये भी बात की गई है अमेरिका की तरफ से, उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसी की तैसी इसको डिनाई करो, ये क्या बातें कर रहे हो वगैरह वगैरह। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना अरसा गुजरने के बाद अमेरिका को अब याद आया। और इसके ऊपर नेट प्राइस से भी सवालात किए गए एक पाकिस्तान के जो ARY के हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने इसके ऊपर सवाल किया। तो उन्होंने कहा क्लोज पार्टनरशिप है और इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। और इसमें हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पावर जनरेशन वाज डिस्कस्ड। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उन्होंने डिस्कस की। ज़ाहिर सेमिनार में अगर वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो ये बात की है कि कोई मसला ही नहीं है भाई, आप धीरज रखें, कोई आराम से बैठिए, हौले, बिल्कुल कोई मसला नहीं, फिक्र नॉट, कोई ज़रूरत नहीं आपको फिक्र करने की, सब कुछ सेफ हाथों में, बिल्कुल जो है वो कोई मसला नहीं। अब शेख राशिद के साथ में वहाँ पर जिस तरीके का भी टॉर्चर किया गया हो, तशद्दुद किया गया हो पाकिस्तानी की भाषा में, वो सब तो खैर अब बाहर आने से पूरी बात तो कोई भी व्यक्ति बताएगा नहीं, और जिन्होंने पीटा है वो तो बताने से रहे। यही व्यक्ति अगर खुद से कबूल देता तो कबूल देता। अब आप देखो, ये सिलसिला बराबर चलता रहा। अगर सबसे पहले PTI का, इमरान खान की पार्टी का शहबाज गिल को पकड़ा गया, शहबाज गिल को पकड़ करके जब वो व्यक्ति बाहर आया तो उसकी शक्ल एकदम भूतों जैसी हो गई थी, इतना उसको टॉर्चर किया गया। बाहर आके काफ़ी उस बंदे ने दुखड़ा सुनाया भी, मेरे को डंडों से मारा और हंटरों से मारा, पता नहीं किससे मारा, उसने काफ़ी अपना बताया। फिर आज़म स्वाति जो कि बुजुर्ग नेता है पाकिस्तान के, उन्होंने कह दिया था कि मैं बाजवा को दौड़ा के पीटूंगा, कपड़े फाड़ के पीटूंगा, वो नर्क में जा कर के जलेगा। उनके साथ भी बड़ा ही भयंकर किस्म का टॉर्चर हुआ, एकदम खाल उधेड़ मतलब लिटरली खाल नहीं उधेड़ दी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हुआ। उसके बाद बाहर आकर उन्होंने बताया कि हाँ बहुत मेरे को मारते थे, पीटते थे, क्या क्या बोलते थे, बहुत ऐसा कुछ हुआ। अपना फवाद चौधरी मोटू, वो भी बहुत इसी चक्कर में, वो भी तकरीबन 15-20 दिन वो भी अंदर रह के आया है और उसके साथ में भी काफ़ी टॉर्चर हुआ। तीनों लोगों ने बोली अपनी बात कि हाँ खूब टॉर्चर हुआ। तो या तो शेख राशिद कोई बहुत ही ज़्यादा लाडले दुलारे हैं फौज के,
या तो बहुत ही ज़्यादा फौज का ये आदमी फौज का इनको भरोसा है इसलिए कुछ नहीं किया, सिर्फ पट्टी बना के छोड़ दिया, या फिर काफ़ी कुछ किया है, बता नहीं पा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है किसी भी नेता के लिए, जैसे आपको अगर यहाँ का याद हो, अभी कुछ दिन पहले एक भारत के एक विधायक था इरफान सोलंकी, कानपुर साइड का, उसकी खबर छपी थी, वो भी कहता था कि मेरा तो करियर बदनाम हो गया, मेरी तो विधानसभा में बेइज्जती करा दी भाजपा ने या सरकार ने, मेरी तो बेइज्जती करा दी। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। अगर उसकी बेइज्जती हो जाए, अगर पुलिस या फिर फौज जो है वो खुद से ये बात रिलीज कर दे कि हमने क्या क्या किया, तो इस व्यक्ति की हो जाएगी बेइज्जती। जो भी मेरे भैया जी की जय हो, शेख साहब जिंदाबाद बोलते हैं, उनके मन में क्या इमेज बन के रह जाएगी, इसीलिए हर कोई छुपाता है।